और इसी तरह से एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है, आप उसको पूरे ध्यान से सुने। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबसे पहले मैं पापा जी मामा जी को जय मसीह की बोलती हूँ, सारी कलीसियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम रिशु भारती है, हम जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आए हैं। ओके, 2012 में आपकी शादी हुई थी जी ब्रदर उसके जी। बाद सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी के लिए आपने सोचा तो अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए। आप बताएं कैसी लाइफ थी, क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? जी 2012 में ब्रदर जी हमारी मैरिज हुई थी, तो 2013 में अक्टूबर मंथ में हमें फर्स्ट बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिले। तो हम अपनी मैरिड लाइफ में अपनी फैमिली में बहुत हैप्पी थे। तो जब हमने सेकेंड बेबी के लिए सोचा 2017 में मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, तो 2018 में मेरी डिलीवरी हुई। तो उस प्रेगनेंसी में मुझे डिप्रेशन के अटैक होना स्टार्ट हो गए थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे डिप्रेशन है कि या क्या होता है। मैं किसी को नहीं बताती थी, मैं चुप रहती थी, रोती रहती थी, निराश रहती थी, परेशान रहती थी। पर मेरे इतने ज़्यादा डिप्रेशन मुझे हो गया था कि मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब आपकी डिलीवरी थी उसके 2 दिन पहले आपको एक ड्रीम आया था, क्या था वो ड्रीम, उसके बारे में बताएं जरा। जी डिलीवरी से 2 दिन पहले ब्रदर जी हम डॉक्टर जी को चेकअप करवाने के लिए जब हम गए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बेबी मैच्योर है, तो आप किसी दिन भी आके डिलीवरी करवा सकते हो। तो उस दिन संडे था जिस दिन हम डिलीवरी के लिए गए। हम घर से पूरी प्लानिंग के लिए गए कि आज हमारी डिलीवरी है, बड़े खुश होके गए। जब हम उधर गए तो डॉक्टर ने जब मुझे चेकअप किया तो वो कहते हैं आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही, मूवमेंट नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? आपको नहीं पता चला? कुछ भी आप बेबी आपका फील नहीं कर रहा था, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा? मैंने बोला नहीं, मुझे मूवमेंट हो रही थी, मैं महसूस कर रही थी। फिर जब मुझे मेरी डिलीवरी हुई तो उधर बताया गया कि ये 3 दिन पहले से बेबी आपके पेट में एक्सपायर हो गया था। तो डॉक्टर बोलते कि आप जिंदा कैसे रह गए हो, कि 3 दिन हो गए थे आपके पेट में बच्चा मरा हुआ और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आपके पेट में बच्चा मरा हुआ है। तो फिर मेरी डिलीवरी हो गई, मतलब 3-4 दिन फिर हम हॉस्पिटल रहे। जब हम हॉस्पिटल से घर आए, तो जिस दिन हम घर आए तो उस दिन मुझे क्या हुआ कि मैं रात को सोई थी, मुझे पूरा दुष्ट आत्मा महसूस हुआ। उस दुष्ट आत्मा ने मुझे बोला कि मैंने तेरा पेट भी फाड़ दिया और तेरा बच्चा भी खा लिया। और मुझे मेरे घर में पायल की आवाज़ आ रही थी। मैं उसी टाइम उठी, मैंने अपनी फैमिली को उठाया, मैंने कहा कोई है हमारे बाहर, कोई घूम रहा है। तो जब मेरे हस्बैंड वो दूसरे रूम में थे, वो आए उधर से, कहते कोई भी घर पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ। पर मुझे उस टाइम डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा अटैक हो गए थे। दुष्ट आत्मा मुझे दिखता था, साया दिखता था। जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी उसी दिन रात को मुझे डिलीवरी, सुबह हमने जाना था, रात को मुझे ड्रीम आया कि मुझे बच्चा नहीं मिला, मेरे को बच्चा मेरा खो गया, कुछ इस तरह का मुझे ड्रीम आया। जब मैं सुबह उठी मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, पूरी प्रेगनेंसी ठीक रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस समय आपके साथ कौन था हॉस्पिटल में? मेरे हस्बैंड थे, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी मदर थी। ओके, तो भाई आप थोड़ा बताएं इस चीज के बारे में। जब पता चला कि और बेबी जो डिलीवर हुआ वो डेड डिलीवर हुआ, कैसी कंडीशन थी आपका, घर का माहौल, पारिवारिक लोगों का माहौल कैसा था उस वक्त? एक्चुअली उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा टूट गए थे और हमें किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं रहा था। तो हम पहले मतलब कि अन्य जातियों में जाते थे, वहाँ पे हम हर जगह पे गए, लेकिन उस टाइम पे जब ये ऐसी कंडीशन हुई उसके बाद हमें सारी तरफ से ऐसे मन मतलब उदास हो गया कि नहीं, कोई भी चीज़ ऐसे सही नहीं है, कहीं पे भी जाना सही नहीं है, चुप आराम से घर पे बैठो। फिर उसके बाद हम कम से कम 1-1.5-2-3 महीने जो है वो हम लोग पूरा ऐसे घर में बेचैन हो गए, मतलब कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। तो एक टाइम पे क्या हुआ, जब मैं थोड़ा मार्केट में गया तो वहाँ पे मुझे मेरा ही क्लोज फ्रेंड मिला, तो उसने मेरे साथ वैसे ही शेयर किया कि आप प्रभु यीशु में मैं जाता हूँ, तो आप भी वहाँ पे जाओ, तो वहाँ जाके आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, हील हो जाओगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन मैंने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। मैंने कहा ये सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं, तो ये सब आप जैसे बोल रहे हो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी बोला है कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मैंने उसकी बातों पे वो इग्नोर किया। तो जब मैं घर गया तो घर पे भी मैंने घर जाके अपने परिवार से बात करी, तो घर पे जब मैंने बात करी तो हमारा परिवार पूरा टूटा हुआ था। तो जैसे जैसे हम थोड़ा टाइम निकला, फिर हमने महीने के बाद 1.5 महीने के बाद जब दोबारा इसके ऊपर सोचा, तो फिर लगा कि नहीं, एक बार जाके वहाँ जाके देखना चाहिए कि है क्या है। तो हम इतनी जगह पे गए हैं, यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। तो हम जैसे जैसे वहाँ मीटिंग अटेंड करते रह गए, तो वैसे वैसे हमारा मतलब अंदर से खुशी महसूस होने लगी
और मतलब लाइफ चेंज होने लग पड़ी। और वो जो अटैक्स आपके ऊपर होते थे बहन, उस चीज से कैसे आपको डिलीवरेंस मिली फिर? हाँ जी ब्रदर जी, मेरे को काले साया दिखते थे। मैं अंकुर नूरला मिनिस्ट्री को जब हम 2018 से इस मिनिस्ट्री के साथ हम जुड़े हो गए हैं, जिन्होंने हमें सुसमाचार दिया। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर इस चर्च में आते थे, उन्होंने हमें बोला कि आप ANM के साथ जुड़ो। पहले हमने ऑनलाइन मिनिस्ट्री सुनना स्टार्ट किया, वचन सुनना स्टार्ट किया। फिर हम 2019 में फर्स्ट टाइम इस चर्च में आए थे। जब मैं फर्स्ट टाइम इस चर्च में आई तो मुझे होली स्पिरिट ने बहुत टच किया था। जैसे जैसे मैं पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहती थी, प्रभु को मैं खोजने लग पड़ी। मैं घर गई, मैं बाइबल पढ़ना, जैसे जैसे खुदा के दास वचन सुनाते थे, मैं उस चीज़ को बड़ी गहराई से सुनती थी और मैं कहती थी परमेश्वर मैं ऐसा ही बढ़ना चाहती हूँ। ब्रदर जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ रही थी, उससे ज़्यादा अटैक मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के होना स्टार्ट हो गए। फिर इतनी हालत खराब हो गई कि मुझे बहुत खेल आती थी। 1-1 घंटा 2-2 घंटे मैं अपने घर में खेलती रहती थी। रात को जब मेरी फैमिली सो जाती थी, मैं उठती थी, दूसरे रूम में जाके मैंने बाइबल पढ़नी, साथ में पढ़ते रहना, साथ में मैंने रोते रहना। परमेश्वर मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे क्या हो रहा है, मेरे जीवन कैसा हो गया। हम अपनी फैमिली में इतने खुश थे, हमारी लाइफ को क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ओके, उसके बाद आप जब चर्च में लगातार आते गए तो परमेश्वर की दासी से आपने ले हैंड प्रेयर करवाई। दोनों के ऊपर ले हैंड हुआ था? जी ब्रदर जी। ओके, उस ले हैंड को फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। यीशु का लहू हर पल में तारीफ इसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। तो जब ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की दासी के द्वारा, क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने? उस टाइम जब मेरे ऊपर ले हैंड हुआ तो मुझे बड़ी पीस मिली। तो मम्मा जी ने मुझे बोला कि आप गवाही के साथ आ रहे हो। तो मैं जब मेरी ले हैंड हुआ तो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब हमारा बेबी सेकंड बेबी एक्सपायर हुआ था तो उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये माइंड बना लिया था कि हम और कोई बेबी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 ऑपरेशन हो चुके थे। तो जब भी मेरी मम्मा, जब मैं खुद बोलती थी अपने हस्बैंड को कि हमें एक बेबी और चाहिए, तो मेरे हस्बैंड ने साफ इसके लिए मना कर दिया था कि मुझे और कोई बेबी नहीं चाहिए, हम एक के साथ हैप्पी हैं, आगे बहुत कुछ हो चुका है, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। तो जब से मामा जी के द्वारा हमारा ले हैंड हुआ, मेरे हस्बैंड ने खुद ये वर्डिंग बोली कि नहीं, हमें एक नहीं, हमें एक और बेबी चाहिए। तो अगले मंथ जब मैंने चेक किया अप्रैल मंथ में, तो मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई। तो हम उस टाइम अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा खुश हो गए। और इस बार जब प्रेगनेंसी हुई, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर, कोई शैतानी प्रभाव नहीं था, और परमेश्वर ने आपको छुआ। और 9 साल के बाद बेटे के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु दे माने। ओ हल मुश्किल करेगा। सब खड़े होके वर्शिप में मेरा हर गम सरेगा।